जो है हम अपना जो टॉपिक डिस्कस करेंगे 9th क्लास हमारा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। और चैप्टर जो हम 1 डिस्कस कर रहे हैं और टॉपिक जो है आज हमारा वो है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का जो है वो टॉपिक है। हम देखेंगे कि हमारे पास एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं और मास नंबर क्या होते हैं। इससे पहले जो है हम डिस्कस कर रहे हैं अपना हम आपको बताते चलें कि एटॉमिक नंबर्स के हवाले से हमने चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर ही बात की थी कि हमारे पास एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं। हमने कहा था कि किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की जो तादाद होती है वो एटॉमिक नंबर कहलाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज जो है वो बेस कर रही है बेसिकली एटम पर। ठीक है, हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो एटॉमिक नंबर क्या होता है। किसी एलिमेंट के, हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट के एटम्स, किसी भी एलिमेंट के एटम का न्यूक्लियस ठीक है, किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद, किसी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की जो तादाद होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, एटॉमिक नंबर कहलाती है। ठीक होगी बात, दोबारा सुन लें। किसी एलिमेंट के एटम के अंदर उसके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की जो तादाद होती है वो एटॉमिक नंबर कहलाती है। मिसाल के तौर पर हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि हमारे पास अगर हाइड्रोजन है, हम यहां पर इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल के अंदर आ जाता है, अगर हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद कितनी होगी, 1 ही होगी। कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब है इसमें प्रोटॉन की जो तादाद है वो भी कितनी होगी, 6 ही होगी। क्यों? क्योंकि किसी एलिमेंट के एटम का न्यूक्लियस में मौजूद जो प्रोटॉन की तादाद है वो प्रोटॉन की तादाद ही उसके एटॉमिक नंबर को जाहिर करती है। ठीक होगी बात। और इसको हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो G से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हम यहां पर लिख देते हैं कि इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की जो तादाद होती है वो क्या कहलाती है, उसका जो है वो एटॉमिक नंबर कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मास की। मास नंबर क्या होता है, किसी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की जो मजमूई तादाद होती है, उसका जो सम होता है, हमारे पास क्या कहलाती है, मास नंबर कहलाती है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में मौजूद अगर प्रोटॉन्स है तो उसका एटॉमिक नंबर है, लेकिन अगर किसी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अगर इन दोनों की जो मजमूई तादाद है, इसका दोनों का जो सम है इकट्ठा कर दिया जाए, मतलब जो सम इसका बनेगा वो हमारे पास क्या कहलाएगी, इसका मास नंबर कहलाती है। ठीक है, मास नंबर उसका कहलाती है। तो किसी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद उसका एटॉमिक नंबर कहलाती है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो मजमूई तादाद होती है वो
एक है, मैस एक है। कार्बन की बात करें एटॉमिक नंबर 6 मैस 12। सल्फर की बात करें 16, इसका एटॉमिक नंबर 32, इसका क्या है, मैस है। हम बात करें सोडियम की Na, तो इसका 11 एटॉमिक नंबर है, 23 इसका एटॉमिक मैस है। तो इसके अंदर मौजूद हाइड्रोजन के एटम के एक प्रोटॉन है क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है, और इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद जो होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, मैस। तो 1 और 0 1 इसका मैस बन जाएगा। अब कार्बन की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 6 है, 6 इसमें क्या होंगे, प्रोटॉन्स। अब न्यूट्रॉन की तादाद है इसमें 6 होगी, ठीक है। देखो 6 और 6 12, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद 12 बन रही, तो वही इसका क्या कहलाती है, मैस नंबर कहलाती है। सल्फर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है, मैस इसका 32 है, तो प्रोटॉन की तादाद इसकी 16 है और न्यूट्रॉन की तादाद भी कितनी है, 16 और 16 32, उसका मैस बन जाएगी। अब यहाँ सोडियम के अंदर बचे प्रोटॉन की तादाद इसकी 11 है, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है, 12 है। इसमें न्यूट्रॉन ज्यादा है, इसका मतलब है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो मजमूई तादाद 11 और 12 क्या बन जाएगा, 23। और हमने भी तो यही बात की कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो मजमूई तादाद है हमारे पास क्या कहलाती है, उसका मैस नंबर कहलाती है। और इसको जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, कैपिटल ए से। तो मैस हम कैसे निकालते हैं, मैस हम ऐसे निकालते हैं, इसका हमारे पास जो है फार्मूला होता है, मैं इसको जो है वो ऐसे ही लिख रहा हूँ, A is equal to Z plus N, ठीक है। जो मैं इसका मैस नंबर निकालने का फार्मूला होता है, क्योंकि Z के एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोटॉन को। अगर हम यहाँ देखो कार्बन की बात करें, कार्बन का मैस निकालना है, तो कार्बन का Z मतलब उसका एटॉमिक नंबर 6 और 6 इसमें क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन, इसका मैस कितना बन जाएगा, 12, ठीक है। ये देखिए इसका क्या बन जाएगा, 12। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, मैस नंबर कहलाता है। हमने भी यही बात की कि किसी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की जो तादाद होती है उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, और किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद को हम क्या नाम देते हैं, मैस नंबर का। ठीक होगी बात। अब ना जो है हम इसकी कुछ एक एग्जांपल कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। एग्जांपल जो छोटी सी वो इसकी करते हैं साथ। वो स्टेटमेंट ये है, उसमें ये कहते हैं कि हमारे पास जो है एक एटम है जिसका मैस जो है वो 238 है। हम यहाँ पर डाटा लिख लेते हैं, स्टेटमेंट लिख लेते हैं, डाटा ए यानी कि उसका सॉरी मैस 238। एटम का नाम नहीं बताता वो, कहते हैं कि एक ऐसा एटम है जिसका मैस कितना होता है, 238। वैसे तो यूरेनियम है, ठीक है ना, लेकिन कहते हैं एक एटम है जिसका मैस कितना है, 238 उसका मैस है। एटॉमिक नंबर उसका 92 है, और एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से। मैस इतना एटॉमिक नंबर ये है, तो कहता है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो तादाद है वो फाइंड करनी है, मतलब प्रोटॉन्स की तादाद फाइंड करनी है और न्यूट्रॉन्स की तादाद को फाइंड करना है। सॉल्यूशन इसका देते हैं, ठीक है। अब आप जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद हमें फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखें कि हम यहाँ पर इसको जो है ना, हमने कहा कि प्रोटॉन एटॉमिक नंबर जो है उसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और वो प्रोटॉन्स की तादाद है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें ये दो चीजें फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि प्रोटॉन्स की तादाद यहाँ लिख लेते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो Z के बराबर है, क्यों, क्योंकि हमने कहा कि एटॉमिक नंबर जो है वो जितने एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे उसमें, यानी कि प्रोटॉन की तादाद जो एटॉमिक नंबर को जाहिर करती है, तो हम प्रोटॉन इज इक्वल टू Z लिख लेते हैं, और Z हमारे पास कितना है, 92। इसका मतलब है प्रोटॉन हमारे पास कितने आ जाएगा, 92। ये तो क्वेश्चन के अंदर ही था। अब इसमें क्या, इसमें न्यूट्रॉन की तादाद फाइंड करेंगे, न्यूट्रॉन्स की। तो आप जानते हैं कि आपके पास जो है ए फार्मूला जो है मैस का, A इज इक्वल टू Z प्लस N, ठीक है। अब न्यूट्रॉन आपने फाइंड करना है, तो Z इधर प्लस और इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो A माइनस Z जो है इक्वल टू क्या आ जाएगा,
आ जाएगा हमारे पास। अब ए हमारे पास क्या है, 238 है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं 230 माइनस जी हमारे पास है 92। तो 238 में से जब हम 92 को माइनस करते हैं हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 6 और ये 39 ये 4 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो n हमारे पास कितने आ जाएंगे, 146 आ जाएगा। तो इस एग्जांपल के अंदर जो है हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास डाटा था, कहता है कि एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर इतना है, एटॉमिक मास इतना है, एटॉमिक नंबर इतना है। उसने कहा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की दाद फाइंड करो। तो हमने कहा कि हम ये जानते हैं कि जिस एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उसके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की दाद भी वही है। मतलब प्रोटॉन्स की दाद जो है वो एटॉमिक नंबर को डिनोट करती है, ठीक है ना, मतलब एटॉमिक नंबर को जाहिर करती है कि जितना प्रोटॉन्स होंगे उतने हमारे पास उसके क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। इसका मतलब है कि अगर Z92 है, मतलब उसका एटॉमिक नंबर 92, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे फिर 92, क्योंकि उसी जितने एटॉमिक नंबर उतना इसमें क्या है प्रोटॉन्स। हमने कहा प्रोटॉन अगर Z है तो वो कितना 92। मैस निकालने के लिए हमने कहा था कि मैस तो है, अब न्यूट्रॉन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि A = Z + n, हमारे पास मैस का फार्मूला है। न्यूट्रॉन का क्या होगा कि Z जब प्लस होता है क्या हो जाएगा माइनस। तो जब इसके अंदर इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, A में ये, Z में ये और माइनस क्या आ जाएगी, न्यूट्रॉन की धातु कितनी आ जाएगी 146। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यूरेनियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 92 है और उसका मास कितना 238। इसका मतलब है इसमें जो प्रोटॉन्स की तादाद है वो 92 ही है, लेकिन न्यूट्रॉन इसमें कितने 146 आ जाएंगे। तो ये जो हमारे पास है ये बनता है वैसे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारा आज का टॉपिक जो हमने देखा कि हमने क्या डिस्कस किया कि हमारे पास एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है और हमारे पास जो है वो मास नंबर क्या होता है। हमने कहा कि किसी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद उसका एटॉमिक नंबर कहलाती है और किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो मजमूई तादाद है उसको हम क्या कहते हैं, मास नंबर। इसके अलावा हमने उसकी कुछ एग्जांपल्स देखी और इनका जो है वो यहाँ पर एक जो हमने इसकी एक एग्जांपल को देखी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो था आपका ये आज का टॉपिक था जिसमें आपने देखा कि हमारे पास जो एटॉमिक नंबर्स हैं वो क्या होते हैं और मास नंबर।